बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो कुकिंग स्काई जोन के साथ हाजिर हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है बीफ कढ़ाई, यानी बड़े गोश्त की, सादा लफ्ज़ों में हम कहेंगे कढ़ाई गोश्त। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त। तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है उसमें मैंने 250 ग्राम गोश्त लिया है बड़ा। इसके साथ 1 कप तकरीबन दही, टमाटर, सब्ज़ मिर्च 3 अदद, और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। इसके अलावा गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और इसके साथ हम साबुत गरम मसाला भी ऐड करेंगे। सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, और नमक आप जितना भी डालना चाहें। मैंने वैसे 1 टेबल स्पून लिया है, अगर कम हुआ तो फिर हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो व्यूवर्स, कोशिश करें कि घर के मसाले यूज़ करें। मैं घर में खालिश मसाले लाती हूँ और इनको घर में पीसती हूँ। मैं कभी भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं किया। तो आप भी कोशिश करें घर के मसाले इसमें यूज़ करें, क्योंकि वो सेहत के लिए बाहर के मसाले अच्छे भी नहीं होते। तो सबसे पहले हम गोश्त को गलाएंगे। तो व्यूवर्स, मैं गोश्त को गलाने के लिए कुकर का यूज़ नहीं करती, मैं मिट्टी की हांडी में गोश्त को गलाती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम गोश्त को गलने के लिए मिट्टी की हांडी में डालेंगे। जी वीवर्स, तो ये मेरे पास मिट्टी की हंडिया मौजूद है। इसमें मैंने जो है वो 2 गिलास पानी ऐड किया है, और इसको फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे गोश्त। जी, गोश्त को जो है कुकर जो है हमेशा वीवर्स याद रखें, गोश्त को पकाता है, गलाता है, पकाता नहीं है। और मिट्टी की हांडी में गोश्त जो है वो अच्छी तरह पक कर गल जाता है और इसका नुकसान भी नहीं होता। आप अपनी फैमिली के लिहाज से गोश्त की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैंने मिट्टी की हांडी में गोश्त को डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह हम हिला देंगे और इसको गलने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, अब मैंने ढक्कन से इसको ढक दिया है और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो आधे घंटे के बाद हमारा गोश्त जो है वो मिट्टी की हांडी में अच्छी तरह गल जाएगा। जी व्यूअर्स, तो इसमें ये देखें, मैंने 2 अदद बड़े प्याज मोटे मोटे से कट कर लिए हैं। इसको हम हंडिया में साथ ही मिट्टी की हांडी में डाल देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से गल जाए। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। जी, तो इसको इसमें मिक्स कर दें चम्मच से। इसको अच्छी तरह ढक दें और अब मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद गोश्त अच्छी तरह हमारा गल चुका होगा। जी व्यूअर्स, तो अब आधा घंटा हमारा हो चुका है। तो अब हम चेक करते हैं। ये देखें जी, गोश्त पककर अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें आप देखें, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी यानी इसकी यखनी छोड़ी है, और जब मैं हंडिया को पकाऊंगी तो उसके अंदर मैं यखनी साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। तो अब हम इसमें से यखनी को जो है वो अलहदा कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने मिट्टी की हंडिया में से गोश्त को जो है कढ़ाई में निकाल लिया है। इसकी यखनी को अलग कर दिया, वो हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। और इसमें 2 चम्मच भरकर मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो गोश्त है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे। जी, ये देखिए, मैंने हमारे प्याज जो है इसमें अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसके साथ ही 4 से 5 अदद मैंने टमाटर उनको ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और व्यूअर्स, इसके साथ ही मैंने लहसुन और अदरक का 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें पेस्ट भी शामिल कर लिया है। तो टमाटर के साथ ही हम इसको ऐड कर देंगे। जी, अब इसमें मैंने टमाटर और लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स कर दिया है।
अब हम इसमें साथ साथ मसाले ऐड करेंगे जी। इसमें जाएगी लाल मिर्च, बड़ा चम्मच जो है वो 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर, और हल्दी इसमें मैंने पहले ही मिक्स कर दी थी। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और टमाटर के पेस्ट को खुश्क होने देंगे जी। 5 से 7 मिनट तक हम अच्छी तरह इसको इसमें भूनेंगे। इसके साथ ही मैंने 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च जो है बारीक बारीक कट कर लिया है, वो अब इसमें हम ऐड करेंगे। वीवर्स, सब्ज मिर्च का जो है वो अपना ही टेस्ट होता है, इससे हंडिया बहुत टेस्टफुल हो जाती है। और जब भी कुकिंग करें व्यूअर्स, इसके साथ साथ आप अल्लाह ताला के नामों का जिक्र करती रहें, या रज़ाक़ू पढ़ते रहें, या फताहू पढ़ती रहें, तो इससे आपके खानों में बहुत ही बरकत हो जाएगी और खाने मज़ीद लजीज हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। इसे मैंने 6 से 7 मिनट अच्छी तरह टमाटर में भूना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 चम्मच दही। दही को अच्छी तरह फेंट लें ताकि इसमें गुठलियां ना बने। अब हम दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी जी। बस देखिए, हमारा कढ़ाई गोश्त है तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने जो यखनी निकाली थी वो ऐड करूंगी। और इसको मजीद थोड़ा सा खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। इसे 5 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ेंगे जी। व्यूअर्स, हमारा कढ़ाई गोश्त रेडी हो चुका है। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी लुक आ चुकी है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब हमारा ये अच्छे सा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे जी। व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और मैंने इसको मिट्टी के बर्तन में ही डिश आउट किया है। आप लोग भी मिट्टी के बर्तन ज़रूर यूज़ करें, ये सुन्नत भी है और इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है और इसको अब हम नान के साथ यानी कि मेहमानों को पेश कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।